फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज, जहां पिछले जुमे को अटाले पर हुई हिंसा और पथराव के बाद जहां पूरी तरह से पुलिस ने छावनी में अटाले को तब्दील कर दी थी, उसके बाद अब जुमे पर शांतिपूर्वक नमाज पढ़ जाने के बाद अब शनिवार को एसएसपी प्रयागराज ने प्रयागराज की जनता से अपील किया है और साथ ही अपील करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे मैसेजों पर ना जाएं। और क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। मेरी जनपद प्रयागराज वासियों से एक विनम्र अपील है, उसको ध्यान से सुने और उसका पालन करें। आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक आदि पर कुछ लोग लिखते हैं कि फला जगह चलिए, फला जगह धरना है, फला जगह प्रदर्शन है, फला जगह कैंडल मार्च है, उसमें शामिल होइए, फला मौलाना आ रहे हैं तकरीर करेंगे, फला नेताजी आ रहे हैं भाषण करेंगे, वहाँ चलिए, भीड़ जुटाइए वगैरह वगैरह। इसको देखकर सुनकर बहुत सारे नादान लोग, गुमराह लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, भीड़ इकट्ठी हो जाती है। लेकिन जो इसको आयोजित करने वाले लोग होते हैं वो उस भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। परिणाम यह होता है कि कुछ शरारती तत्व उसमें उपद्रव करने लगते हैं, ईंट पत्थर फेंकने लगते हैं, गलत तरीके की नारेबाजी करने लगते हैं और उसका दुष्परिणाम यह होता है कि पुलिस और प्रशासन के द्वारा कई बार समझाने बुझाने के बाद, कई बार बल प्रयोग करने के बाद तब भीड़ वहाँ से भागती है, भीड़ का जमावड़ा खत्म होता है। कई बार पुलिस को मुकदमे दर्ज करके, गिरफ्तारी करके कठोर वैधानिक कार्रवाइयाँ करनी पड़ती हैं। इससे आम जनता का, छात्रों का, छोटे छोटे बच्चों का, आम जनमानस का भविष्य और करियर खराब हो सकता है, जो पुलिस और प्रशासन हरगिज़ नहीं चाहता है। इसलिए आप सभी लोगों से अपील की जाती है कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें, बल्कि कोई अफवाह फैलाता है तो उसकी तत्काल सूचना पुलिस को दें। यदि ऐसा आप करेंगे तो न केवल आप खुद अपना भविष्य बचाएंगे, बल्कि तमाम ऐसे लोगों का, छात्रों का, युवाओं का भविष्य बचा पाएंगे जो कि अफवाहों पर ध्यान देकर और भीड़ जुटाने का काम करते हैं। आपको बताना चाहूँगा, वर्तमान परिवेश में जो माहौल चल रहा है इसमें बहुत से शरारती तत्व, गुमराह तत्व, नादान तत्व इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं कि फला जगह पहुँचिए, फला जगह भीड़ लगाइए, फला जगह कैंडल मार्च करिए। कृपया इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें, अपना और अपने लोगों का भविष्य और करियर बचाएं। धन्यवाद। जय हिंद। वक्त बदला और डिजिटल ने सब कुछ बदल डाला। जहां गर्मियों की छुट्टी में एक समय था बच्चों को कॉमिक्स की याद आती थी, नागराज हो या चाचा चौधरी या मैं हूं डोगा या फिर ब्लैक कैट, मगर डिजिटल मोबाइल ने आज ये सब ख़त्म कर दिया है। और आज कॉमिक्स बेचने वाले दुकानदारों का कहना है कि वो रोज़ी रोटी को भी परेशान होते हैं और अब मोबाइल से बच्चों पर गलत प्रभाव भी पड़ रहा है। क्या कुछ कहना है इस पर किताब व्यवसाय का, किस तरह से अब क्रेज़ ख़त्म हुआ है बच्चों में कॉमिक्स का और किस तरह से डिजिटल मोबाइल हावी हुआ है और क्या इसके नुकसान है और क्या उनके बिजनेस पर असर है, आइए सुनाते हैं। किस तरह से बंद हुई, क्या परेशानियाँ आई? भैया दो कारण हैं। एक तो कारण ये है कि अब पूरा मोबाइल कारण है, नेट। ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को अगर चीज़ें मिल जाएगी, पहले लोग किताब पढ़ के टाइम पास करते थे, नावल हो गया, कॉमिक्स हो गया, जनरल चीज़ें हो गई। अब लोग क्या करते हैं, अब नेट, मोबाइल में ज़रूरत से ज़्यादा नेट मिल गया है। इस वजह से उसको जो रोज़ 1.5 GB नेट 2 GB मिलेगा तो मोबाइल में या तो कार्टून देखेगा या तो पिक्चर देखेगा या सीरीज़ देख रहा है। आज का सीरीज़ क्या कभी सुना था, कभी सीरीज़ थी आज से 3 साल पहले। तो डिजिटल की वजह से नुकसान, सब डिजिटल की वजह से हम लोग का काम खत्म हो गया। 35 साल पुराना कभी सोचा था। किस तरह से अब घर चला रहे हैं, किस परेशानी? भैया बस ये रेडीमेड पेटीकोट कपड़ा बेच रहे हैं, जो आज तक कभी नहीं किया, लोकल खरीद करके कपड़ा बेच रहे हैं। कितने साल पुरानी दुकान है? 35 साल हो गया भैया। क्यों छोड़ा? बस ये कि काम धंधा नहीं है, रोजी रोटी नहीं चल सकती, क्या करें, टर्नओवर ही नहीं चल सकता, रोजी रोटी भी नहीं चल सकती, टर्नओवर तो छोड़ दीजिए। सामना करना पड़ा भाई साहब, परेशानी तो सामना तो इतना करने पड़ा है कि आज समय पूंजी नहीं है कि नया काम कर सकें, पूंजी नहीं है कि नया काम कर सकें।
ये तो छोटी। मेरा नाम योगेश अग्रवाल है, दुकान का नाम नावल बुक सेंटर है। संगम नगरी प्रयागराज के ये नज़ारा है हसन मंजिल कब्रिस्तान का, जहाँ पर दोनों हैंडपम्प ख़राब पड़े हैं और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यहाँ कोई जब शव को दफनाने आता है तो ऐसे में इसी हैंडपम्प के पानी के ज़रिए मट्टी को साना जाता है, और अब ये हैंडपम्प ख़राब पड़े हैं जिससे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और स्थानीय पार्षद भी बने अनजान। संगम नगरी प्रयागराज जहां भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है, जहां चिपचिपाती उमस भरी गर्मी से अब बारिश ने लोगों को राहत दिलाई, जहां मौसम ने करवट ली और शनिवार को तेज़ बारिश हुई और प्रयागराज की सड़कों पर लोग सड़क किनारे आसरा लेते दिखाई दिए। जहां तेज़ बारिश ने लोगों को राहत दिलाई तो वहीं लोगों की मुश्किलें भी बढ़ी, जहाँ लोगों को जगह जगह अपने काम पर जाते समय रुक कर इंतज़ार करना पड़ा और तेज़ बारिश ने लोगों को राहत दिलाई। यूपी बोर्ड का रिजल्ट 10वीं का घोषित हुआ है। हाई स्कूल का कुल रिजल्ट 88.8, लड़कियों का प्रतिशत 91.69% रहा, जबकि लड़कों का 85.25% रहा। कुल उत्तीर्ण परीक्षार्थी 22,27,745। इस बार हाई स्कूल में कुल 27,81,654 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें 25,25,007 परीक्षार्थी उपस्थित रहे, जिसमें हाई स्कूल में टॉपर्स प्रिंस पटेल अनुभव इंटर कॉलेज कानपुर 97.67%, दूसरा स्थान संस्कृत ठाकुर मुरादाबाद गुलाबरी, तीसरा स्थान किरण कुशवाहा कानपुर 97.50, शिवाजी इंटर कॉलेज आर्य नगर कानपुर रहा। क्या कुछ कहा है रिजल्ट घोषित करने के बाद, आइए सुनाते हैं आपको। छात्रा है, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुरादाबाद की है और सेकंड टॉपर नंबर पर कानपुर नगर के किरण कुशवाहा है, शिवाजी इंटर कॉलेज 782 अर्रा कानपुर नगर की। और थर्ड नंबर पर जो है वो कन्नौज के किरण कुशवाहा अनिकेत शर्मा सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज तिरवा कन्नौज की। और बाकी लिस्ट है, वो लिस्ट आप लोगों को पिछले 5 वर्षों में जो या उसके पहले भी ऐसे हम लोग सामान्य रूप से कि 2011 से सामान्य रूप से ये जो परीक्षा फल है वो बेहतर ज्यादा अच्छा है। और कोशिश ये किया गया है कि इस परीक्षा में ये नकल विहीन बनाने के लिए, और दूसरी चीज ये भी है कि डिजिटल ढंग से भी इसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था की। आप सभी लोग जानते हैं कि सीधे कंट्रोल रूम बना करके पूरा मॉनिटर किया गया है। संगम नगरी प्रयागराज जहां हाई स्कूल के बाद यूपी बोर्ड इंटर का रिजल्ट हुआ घोषित। कुल रिजल्ट रहा 85.33%, लड़कियों का 90.10% और लड़कों का 81.21% रहा। टॉपर फतेहपुर की दिव्यांशी 95.40%, दूसरा स्थान प्रयागराज की अंशिका यादव 95 और योगेश प्रताप बाराबंकी 95%, तीसरे स्थान पर फतेहपुर के बालकृष्ण 94.20% रहे। ऐसे में देखा जाए तो यूपी में फिर से एक बार यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में लड़कियों ने बाजी मारी है और जिसके बाद रिजल्ट आने के बाद लोगों में खुशी का माहौल है। कितना परसेंट रिजल्ट रहा है टॉपर? कितना परसेंट रिजल्ट रहा है टॉपर का? ओवरऑल इंटर का क्या रिजल्ट रहा? ओवरऑल जो है 85.33 रहा है। और टॉपर्स कौन है? टॉपर्स में जो भी नाम घोषित किया गया है, फर्स्ट टॉपर जो है वो फतेहपुर के दिव्यांशी हैं, दिव्यांशी फर्स्ट टॉपर है जी हाँ। सेकंड टॉपर प्रयागराज की अंशिका यादव हैं और बाराबंकी के योगेश प्रताप सिंह हैं। थर्ड टॉपर में फतेहपुर के बालकृष्ण जी हैं, कानपुर नगर के प्रखर पाठक हैं और प्रयागराज की जिया मिश्रा हैं, प्रयागराज के अंचल यादव हैं और बाराबंकी के
अभिमन्यु वर्मा। संगम नगरी प्रयागराज जहां बीते दिनों अटाले पर हुई हिंसा के बाद जहां पूरी तरह से पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रास्तों को बंद कर दिया था और लोगों में इतना खौफ था कि बाज़ारें बंद पड़ी थी। ऐसे में रोशनबाग की सड़कों पर सन्नाटा छाया रहता था और दुकानें बंद थीं। ऐसे में अब रोशनबाग में एक हफ्ते बाद कुछ दुकानें खुली हैं, मगर अभी भी लोगों में खौफ है और दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर दुकानदारों का कि दंगे के बाद बंद दुकानों में उनकी किस तरह से नुकसान हुआ, ये सुनाते हैं। परेशानी तो आप खुद देख रहे हैं क्या माहौल है। एक हफ्ते के बाद शॉप खुली हम लोग की, थोड़ा सा बहुत दिक्कत हो रही है, सन्नाटा बहुत है ये लड़ाई झगड़े के मारे। आज एक हफ्ते के बाद शॉप खुली हम लोग की, कस्टमर एकदम नहीं, एकदम साए बहुत ज़्यादा परेशानी की दिक्कत हुई है। कहिए कि अल्लाह का शुक्र है थोड़ा सा कल का दिन निकल गया है। अब इंशाल्लाह हाँ, नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है हम लोगों का, लेकिन अब क्या बताएं। अब मेरा नाम मोहम्मद दानिश खान है। संगम नगरी प्रयागराज जहां पूरे देश में अग्निपथ का मामला गरमाया हुआ है, ऐसे में जहां जगह जगह अग्निपथ को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने बीजेपी पर निशाना साधा है। अग्निपथ के मामले पर क्या कुछ कहा है उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए, आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहना है कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सैयद साहब का। ये सरकार अब सेना को भी प्राइवेटाइज करने जा रही है। आज मैं देख रहा था अखबारों में निकला हुआ है कि किसी बहुत बड़े कारपोरेट संस्था का एक ज्ञापन निकला हुआ है कि जो सेना के 4 साल के बाद जो लोग खाली होंगे उन्हें हम नौकरी देंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ, ये जो गुस्सा दिखाई दे रहा है एक सेना की भर्ती के शक्ल में आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लास्ट है। और ये सरकार ये कोशिश कर रही है कि इस गुस्से को विपक्ष पे थोप दिया जाए अपने मीडिया के माध्यम से, अपने चुनिंदा मीडिया के जो गोदी मीडिया उनके माध्यम से उन पर थोप दिया जाए, लेकिन वो थोप नहीं पाएगी। पूरे हिंदुस्तान में ब्लास्ट है। ये उत्तर भारत से लेके ये आंदोलन दक्षिण भारत तक चला गया, 14 राज्यों को अपनी चपेट में लिया है। और नौजवान जिस सवाल को उठा रहा है, ये 40,000 की भर्ती का सवाल नहीं है। कल नौजवान जब 40,000 निकलेगा सड़कों पर 4 साल के बाद, उनको उनकी दिशा क्या होगी, वो क्या करेगा इस मुल्क के अंदर। पकौड़ा बेच के आप कहोगे कि रोज़गार ले लो, ठेला चला के आप कहोगे रोज़गार लोगे, और लाखों नौजवानों को रोज़गार देने की आप बात कर रहे थे, और आप इस स्थिति में आ गए हैं कि सेना में भर्ती 4 साल के लिए कर रहे हैं और बाकी कारपोरेट के लिए उनको तैयार कर रहे हैं कि वो कारपोरेट के गेटों पर खड़े रहेंगे। संगम नगरी प्रयागराज में जहां रामबाग में कुटीर उद्योग के द्वारा एक प्रदर्शनी लगाई गई है, मगर यहां पर नियम कानून को ताक पर रख कर आयोजन किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, जहां एक तरफ फिर से कोरोना बढ़ रहा है और दूसरी तरफ बिना मास्क के भीड़ प्रदर्शनी में घूम रही है, और ऐसे में फिर से बड़ा हादसा हो सकता है और प्रयागराज फिर कोरोना की चपेट में हो सकता है, जहां नियम कानून को ताक पर रख कर लोग प्रदर्शनी में दिखे घूमते हैं। नगरी प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब तेज़ हवाओं के साथ प्रयागराज में बारिश ने दस्तक दी, तो वहीं जिलाधिकारी कार्यालय के सामने एक पेड़ गिर गया, जिससे पूरी तरह से आवागमन तो बाधित हुआ ही, मगर पेड़ की चपेट में कई गाड़ियां भी आ गई, जिससे काफ़ी परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ा। मौके पर पहुंची बिजली विभाग की टीम ने बिजली विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से रोककर यहां से पेड़ को हटाने में नगर निगम कर्मी जुट गए। संगम नगरी प्रयागराज जहां जुमे की नमाज के बाद अटाले पे हिंसा के मामले में 5 लोग के खिलाफ NBW जारी, MIM जिला अध्यक्ष आलम के खिलाफ NBW जारी, पार्षद फजल खान जिशान रहमानी के खिलाफ NBW जारी, उमर खालिद और आशीष मित्तल के खिलाफ NBW जारी। 70 नामजद और 5,000 अज्ञात पर मामला दर्ज हुआ है। केस में 97 आरोपियों को अब तक भेजा जा चुका है जेल। करेली व खुलदाबाद थाने में मामला दर्ज। संगम नगरी प्रयागराज जहां बीते दिनों हुई हिंसा को देखते हुए जहां पुलिस प्रशासन अभी भी हाई अलर्ट पर है, ऐसे में सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पुलिस ने पैदल गश्त किया, साथ ही सघन चेकिंग अभियान चलाया। SSP प्रयागराज के निर्देशन पर लगातार सिविल लाइन थाना प्रभारी द्वारा सड़कों पर निकलकर हॉट स्टॉप चौराहा व अन्य क्षेत्रों में पैदल गश्त किया, साथ ही संदिग्ध लोगों को रोककर पूछताछ की गई व सघन चेकिंग अभियान चलाकर वाहनों का किया गया चालान। संगम नगरी प्रयागराज करेली की गड्ढा युक्त सड़कों को लेकर सपा नेता नदीम अली ने क्या कुछ कहा है, हम आपको सुनाएंगे। बता दें, सपा नेता ने जहां सरकार को घेरा है और साथ ही उन्होंने मंत्री नंदी पर भी निशाना साधा है और बताया कि किस तरह से लगातार वो महापौर को इसके बारे में अवगत करा रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ की गड्ढा युक्त सड़कें सही नहीं हो रही। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि सड़कें बन जाएं। ये सबका साथ सबका विकास, सबका
विश्वास वाला नारा जो है मोदी और योगी सरकार का एकदम फेल हो चुका है। गड्ढा मुक्त सड़कें का दावा किया था, आज देख लीजिए आप पूरे करेली एरिया में घूम घूम के गौसनगर हो, अनुद्दीनपुर हो, करेली ब्लॉक बी ब्लॉक सारे एरिया में एकदम सड़कें एकदम गड्ढा युक्त हो गई हैं। इनका दावा था कि मैं गड्ढा मुक्त करने का दावा इन्होंने किया था। ये 10वां साल अब की लगातार हो जाएगा योगी सरकार को। राज्य में सरकार बनाए हुए यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी दोबारा मिनिस्टर बन के आए हुए हैं, मगर वो झांकने नहीं आते यहाँ पर सिवाय वोट मांगने के समय। ये तो एकदम जर्जर हालात में है। आप खुद उधर से आए होंगे तो आप देखे होंगे कि और गाड़ियाँ इतनी पंक्चर हो रही हैं कि पूछिए मत। मेयर अभिलाषा गुप्ता जी को अवगत कराया जाता है व्हाट्सएप के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, कोई इधर सुध लेने वाला नहीं है नेता यहाँ पर। मैं समाज सेवी नदीम अली, गौसनगर, करेली, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज एक तरफ चिपचिपी गर्मी और ऐसे में दूसरी तरफ बिजली की कटौती, ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां अघोषित बिजली कटौती से किसी समय भी लाइट चली जाती है, जिससे पानी की समस्या होती है और लगातार लोग रात में सोने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। बात कर रहे हैं करेली क्षेत्र की, जहाँ अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। ऐसे में करेली की जनता का क्या कहना है, आइए सुनाते हैं। बिजली की समस्या बहुत है। समझ लीजिए रोज़ दिन भर जाती रहती है, रात में 1 बजे आए तो 12 बजे आए तो दिन भर समझ लीजिए यही रहता है। हम लोग 1 बजे 2 बजे समझ लीजिए सोते हैं ना, बराबर 10 मिनट के लिए आती है, चली जाती है, 10 मिनट के लिए आई चली गई। पानी होने की तो कोई दिक्कत नहीं है, पानी तो बराबर आता है। जब पानी लाइट चली जाती है तो पानी आ जाता है, और लाइट आ गई समझ लीजिए घरों में पानी नहीं आएगा। बिजली की ज़्यादा दिक्कत है और रोड ख़राब है। हमारा नाम बिलाल अहमद। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।